किया। कुछ समय बाद गुरु महाराज ने फिर प्रश्न किया कि शिष्य तुम बाहर जाकर के देख करके आओ, बारिश बंद हो गई कि अभी भी चल रही है। अब उसी समय एक बिल्ली आई बाहर से। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव एक काम करो, क्या कि अभी अभी एक बिल्ली आकर के तुम्हारे पास में लेटी है, उसी पर हाथ फेर लो। अगर वो गीली हो तो समझ जाओ कि अभी बारिश चालू है, और सूखी हो तो समझ जाना कि बारिश बंद हो गई। गुरु ने सोचा कि ये भी गुरु ही है। अब सुबह का समय हुआ। अब क्या हुआ कि गुरु को नींद नहीं आ रही थी। गुरु ने कहा कि शिष्य एक काम करो, लाइट को बंद कर दो, हमें नींद नहीं आती। तो शिष्य ने क्या कहा पता है कि गुरु एक काम करो, जो रामायण में लिखा है ना वह बात याद कर लो। कौन सी? मूंदई नैन पतंग कोई नहीं। अपने नेत्रों को बंद कर लो तो समझो कि अंधेरा हो गया। अभी ऐसे ऐसे शिष्य भी होते हैं। पता है सुबह हुआ जब गुरुजी महाराज जागे और मंदिर में पूजा करने के लिए गए कि एक भक्त आया लड्डू लेकर के भगवान को प्रसाद बांटने के लिए, चढ़ाने के लिए। गुरु महाराज ने प्रसाद चढ़ाया और बांटने लगे। तो फिर उसी शिष्य से बोले कि लड्डू लोगे क्या? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपकी तीन बातें नहीं मानी, अगर एक बात और नहीं मानेंगे तो आप बुरा माने जाएंगे, इसलिए लड्डू तो लेने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे भी शिष्य होते हैं कुछ। आज इस प्रकार से आज ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान देती हैं कि पुत्र गुरु की सेवा भी इस तरह से करनी चाहिए, और गुरु भी ऐसे ही सोच समझ करके बनाने चाहिए जो अपने शिष्य के प्रति दया का भाव रखे। आज इस प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया और स्वयं वन के लिए चले गए परमात्मा का भजन करने के लिए। आज वन में जाकर के एक नगर के किनारे उन्होंने अपनी समाधि लगा ली। समाधि में लीन है और कुछ नगर के लोग आते हैं। अगर हमारे गांव के पास में कोई साधु आ जाए तो इतने बड़े गांव में 2-4 लोग तो ऐसे होते हैं कि संतों से प्रश्न करने लगते हैं, महाराज मेरे बेटे के विवाह को 10 साल हो गई, अभी तक बहू की यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ऐसे प्रश्न करते हैं, महाराज मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, नौकरी कब लगेगी? अभी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ऋषभदेव जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं इनके प्रश्नों के उत्तर देता रहा तो ये लोग मुझे भजन नहीं करने देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुंह में पत्थर लगा लेते, पत्थर खा लेते और भभूति रमा लेते, और कोई लोग आता तो उनमें दूर दूर से पत्थर मारने लगते। अब सब लोग कहने लगे कि ये तो पागल बाबा आया है, पागल बाबा। अब ऋषभदेव जी महाराज के पास में कोई भी नहीं जाता। इस तरह का आचरण करने लगे और आज ऋषभदेव जी महाराज एकांत में परमात्मा का चिंतन करने लगे और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। भगवान का चिंतन करते करते उन्हीं के पुत्र थे, उनके यहाँ 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत जी महाराज ने विचार किया कि मेरे पिताजी महाराज कितने बड़े संत थे, वे कितने ज्ञानी थे, कितने धर्मात्मा थे, तो हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। तो आज भरत जी महाराज स्वयं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, भजन करने के लिए वन में चल दिए। वन में जाकर के उन्होंने एक कुटी बनाई और वहां जाकर के परमात्मा का चिंतन करते हैं। एक दिन की बात है कि किसी नदी के किनारे पर कोई स्नान करने के लिए गए भरत जी महाराज। उसी समय एक गर्भवती हिरणी आई और हिरणी ने जब जल का पान किया, उसी के पीछे एक सिंह आया और सिंह के भय के कारण हिरणी जल में कूद पड़ी। जल में कूदी तो उसने प्रसव को उसी जल में छोड़ दिया। जब उस जल को हिरणी ने अपने प्रसव को जल में छोड़ा
उसी दृश्य को देख रहे थे भरत जी महाराज। जब भरत जी महाराज ने देखा कि ये हिरण का छोना कहीं जल में मर ना जाए, तो उन्हें दया आई और उस हिरण के छोने को उठा करके अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाकर के अब वो हिरण की खूब बच्चे की खूब सेवा करने लगे। अब जो पहले भगवान का भजन करते थे ना, अब धीरे धीरे करके वो हिरण का भजन करने लगे। अब 2-4 मालाएं भगवान के नाम की लेते, तो अब वो सारा का सारा दिन वह हिरण की सेवा में व्यतीत करने लगे। भरत जी महाराज दिन ऐसे समय व्यतीत हुआ कि पूर्णता से वो हिरणी के छोने के आसक्त हो गए। आज हिरण के छोने के प्रति इतना लगाव हो गया कि वह कहीं चला जाता था तो वे नहीं आ जाता था, तब तक वो भोजन भी नहीं करते थे। एक दिन की बात है कि वह हिरण का छोना उनके आश्रम से छूट करके और कहीं हिरनियों के झुंड में चला गया। हिरनियों के झुंड में चला गया और तो पता है भरत जी महाराज ने आज हिरण की याद में, उसकी चिंता में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अंत समय में हिरनी के छोने में मन लगा रहा, तो पता है अब आगे चल के भरत जी महाराज को हिरनी की योनि लेनी पड़ी। अब उनका दूसरा जन्म हुआ तो उनको भी हिरनी का छोना बनना पड़ा। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज ने मन में सोचा कि परमात्मा तूने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया था भजन करने के लिए, और मैंने उस जीवन को यूं ही निकाल दिया। मैंने विचार ही नहीं किया कि मुझे भजन भी करना है। मेरी हिरण के छोने में इस तरह से मन लगा कि आज मुझे स्वयं हिरण बनना पड़ा। भरत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, इस योनि में तो मैं तुम्हारा भजन कर नहीं सकता। सबसे सुंदर योनि परमात्मा ने हमें मानव योनि दी है। इस योनि में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आज भरत जी महाराज पछताने लगे। क्या कहते हैं? सारे जहां में ढूंढा तुझे, सारे जहां में ढूंढा तुझे, मिला पता तेरा नहीं। जब पता तेरा मिला फिर पता मेरा नहीं। भरत जी महाराज चिंता करते हैं कि परमात्मा पहले आप मिले तब मुझे आपकी इतनी याद ना आई, और आज मुझे आपकी याद आने लगी है, तो प्रभु मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि मैं आपका भजन भी कर सकूं। भरत जी महाराज को जब इस प्रकार से चिंता हुई और वो एक दिन हिरण की योनि में किसी जंगल में बैठे थे और जंगल में आग लगी, तो आज वह भी हिरण के रूप में समाप्त हो गई। जब आज भरत जी महाराज दूसरी बार समाप्त हुए तो उन्होंने आगे चल करके एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। ब्राह्मण के बालक बनकर के उत्पन्न हुए। भरत जी महाराज के और 10 भाई थे। सारे भाई लोग जब बड़े हुए तो उनके पिताजी अंग्रेज नाम के ब्राह्मण थे। अंग्रेज महाराज आज उनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते थे। विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते तो पता है सारे भाई तो पिताजी को कुछ न कुछ विद्यालय से आकर के बताते, और भरत जी महाराज विद्यालय में कुछ ना पढ़ते। पिताजी महाराज जब कुछ मंत्र दे देते तो भरत जी महाराज सोचते अगर मैंने इस मंत्र को याद कर लिया तो पता है कल ये कहेंगे कि पंडिताई करने के लिए चले जाओ, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा बाँच के आओ, फिर कहेंगे विवाह करा के आओ। ऐसे ऐसे करके फिर ये मुझे संसार में लगा देंगे, माया में मेरा मन लग जाएगा, फिर भी मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जानबूझ करके भरत जी महाराज मंत्रों को याद नहीं करते। कहीं मेरा मन फिर भटक गया
तो 2 बार तो मुझे परमात्मा ने ऐसा चांस दिया है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही, लेकिन अब पता नहीं वह याद मुझे बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। आज भरत जी महाराज ने पता है बिल्कुल मूर्खों जैसे काम करने लगे, जड़ों जैसे। जड़ कहते हैं मूर्ख को, तो सब लोग उन्हें जड़ कहने लगे कि जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि मैं परमात्मा का मुझे तो भजन करना है, अगर मैं संसार में लग गया तो पता नहीं परमात्मा मुझे फिर से मौका देंगे कि नहीं देंगे। आज भरत जी महाराज जब बड़े हुए, सारे भाइयों के विवाह हो गए, तो भरत जी महाराज का किसी ने विवाह नहीं किया, क्योंकि वो मूर्खों जैसे कार्य करते थे। एक दिन की बात है, सारे भाइयों की विवाह हो गए। अब कोई उन्हें खाने के लिए कुछ अन्न भी नहीं देते, जो कुछ मिल जाता रूखा सूखा उसे खा करके अपना पेट पूर्ति करते थे। भरत जी महाराज की जो भाइयों की पत्नी थी, वो उन्हें कोसती, कुछ करता है नहीं, इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, कुछ करता नहीं, कुछ कमाता नहीं, और खाने के लिए पता नहीं कितना खाता है। ऐसी ऐसे ताने मारती भरत जी महाराज के भाइयों की पत्नियां। भरत जी महाराज से कह दिया एक दिन कि तुम एक काम करो, खेत पर चले जाओ और वहां पर चिड़ियों की रखवाली करना। भरत जी महाराज ने सोचा कि रखवाली में क्या है, वहीं आराम से एकांत में जाकर के परमात्मा का भजन करेंगे। और इधर से पता है क्या हुआ, जब वो खेत पर जाकर के भगवान के भजन में बैठ गए और चिड़ियां आती और सारे खेत को चुम जाती। भरत जी महाराज कहते, राम की चिड़िया राम के खेत, चुम जाओ चिड़िया भर भर पेट। बस भरत जी महाराज जब भी चिड़िया आती बस यह ऐसा ही कह देते। एक दिन पता है उनके भाइयों ने खेत पर आकर के देखा, तो भरत जी महाराज से बुरा भला कहा, सारे खेत को चुम गई चिड़िया। उन्होंने सोचा कि हमारा भाई खेत की रखवाली ठीक से कर रहा है। अब तो भरत जी महाराज को कुछ भी नहीं मिलता खाने पीने के लिए, उन्हें घर से निकाल दिया। बताइए घर से क्यों निकाला, क्योंकि वे कुछ कमाते नहीं और मूर्खों जैसे कार्य करते। अगर भरत जी महाराज अपने भाइयों को पैसा कमा कमा करके लाते और उनकी पत्नियों को ला करके देते, तो आज उन्हें घर से नहीं निकालते। संसार के लोग पैसे को इतना महत्व देते हैं, कितना वास्तव में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था, तो पैसे वाले कभी मरते ही नहीं। अगर पैसे से हम सांसें खरीद सकते तो पता है कोई मरता ही नहीं। इस प्रकार से पैसा सब कुछ नहीं है। आज भरत जी महाराज को उनके भाइयों की पत्नियों ने अपने घर से निकाल दिया। किसी कवि ने लिखा है, पैसा बिने बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसा बिने भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिने मात कहे कूक को लजाई दीनी, पैसा बिने बहन कहे का को तू भाई है, पैसा बिने नारी कहे निकटू के पल्ले पड़ी, पैसा बिन सास कहे का को जमाई है। कहते कबीर दास पैसा तुम रखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी न पाई है, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी न पाई है। पैसा होना चाहिए। वास्तव में आज के युग में संसार में लोगों ने पैसे को इतना महत्व दे रखा है कि पैसे के बिना एक मुर्दे को लकड़ी भी नहीं मिलती। आज भरत जी महाराज अपने घर से निकाल दिए गए और वन में आज रास्ते में जा रहे थे भजन करते हुए। किस प्रकार से परमात्मा का भरत जी महाराज चिंतन करते हुए रास्ते में जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा मारे, पितमात स्वामी सखा मारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गिरे तुम अवतारी, बंदी गिरे तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, पले मुरारी। किसी के जाए किसी के जाए, है अद्भुत हरि बात तिहारी। किसी के जाए किसी के जाए, है अद्भुत हरि बात तिहारी। है अद्भुत हरि बात तिहारी। मथुरा के तारे गोकुल में चमके, मथुरा के तारे गोकुल में चमके। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा मारे, पितमात स्वामी सखा मारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आज भरत जी महाराज भजन करते हुए और वन में जाने लगे। भजन करते करते वो वन में जाने को हुए तो पता है उन्हें रास्ते में कौन मिला। सिंधु सौ वीर बदे रहु गणस रचतु मध्यास्ते तत्कुल पति नासिका वाय पुरखा निबे महे। आज
भरत जी महाराज को रास्ते में रहुगण नाम का एक राजा मिला। रहुगण राजा मिला, वह पालकी में बैठ कर के आ रहा था। पालकी में 4 कहार लगे थे और भरत जी महाराज आज उस पालकी के आगे आ गए। एक कहार उनमें से अस्वस्थ हो गया। एक कहार जब अस्वस्थ हुआ तो अब पालकी को उन कहारों ने रास्ते में ही रख दिया। राजा ने कहा, क्यों, क्या बात है, आपने बीच रास्ते में पालकी को क्यों रख दिया? कहारों ने कहा कि महाराज, हम में से एक कहार अस्वस्थ हो गया है, इसलिए अब पालकी को कैसे चलाया जाए? राजा ने कहा कि जो कोई भी आसपास दिखलाई देता हो उसे पालकी में लगा लो, क्योंकि मैं राजा हूँ और सारी प्रजा मेरी संतान के समान है, सारी प्रजा मेरी ही है। कोई भी मिल जाए उसे पालकी में लगा लो। कोई भी माने, कोई भी, चाहे संत हो चाहे ब्राह्मण हो, जो भी हो, मिले उसे लगा लो। राजा ने ये नहीं कहा कि पूछ तलाश करके लगाना। आज उन कहारों ने जब भरत जी महाराज को देखा तो कहा कि तुम हमारी मदद करो और इस पालकी में लग जाओ, पालकी ढूंढने में हमारी मदद करो। तो भरत जी महाराज उस पालकी में लग गए। भरत जी महाराज जब पालकी में लगे और चलने को हुए तो पता है उनका एक नियम था कि वो आगे के 3 कदम देख करके चलते थे, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। भरत जी महाराज जब आगे देख करके चलते तो कोई जीव आगे आ जाए तो वो छलांग लगा देते। अब जब वो छलांग लगाते तो राजा का सिर पालकी से टकराता और उसे दर्द होता। वह कहता कि ठीक से तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, ठीक से पालकी चलाओ। अब थोड़ी दूर जाकर के भरत जी महाराज को फिर से कोई और मिल जाता है, कोई जीव, चींटी वगैरह। तो भरत जी महाराज फिर से छलांग लगा देते हैं तो पालकी में फिर से राजा का सिर फूट जाता है और राजा फिर से कहता है कि तुम ठीक से पालकी चलाओ, तुमसे ठीक से चला नहीं जाता। कहारों ने कहा कि महाराज, हम तो तीनों ठीक से चल रहे हैं, एक नया वाला कहार जो पालकी में लगा है वह ठीक से नहीं चलता। राजा ने कहा, क्यों, तुमने कभी पालकी को ढोया नहीं जो तुमसे पालकी चलाना नहीं आता? भरत जी महाराज सब सुनते जा रहे हैं। फिर छलांग लगाई, फिर से राजा का शीश फूटा और फिर राजा क्रोधित होकर के कहने लगा कि तुम इतने मोटे पतले दिखलाई देते हो और तुमसे पालकी ढोना नहीं आता। भरत जी महाराज चुपचाप रहे। फिर से पालकी को ढोहा, फिर कोई जीव आया और फिर से छलांग लगा दी। आज भरत जी महाराज ने फिर से राजा का शीश फूटा, फिर से क्रोधित होने लगा, कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान दिखलाई देते हो। इतना कहा कि भरत जी महाराज के नेत्रों से आंसू झरने लगे। सोचा, मेरे कितने वर्ष बीत चुके हैं, मैंने कभी आज तक किसी से बोला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे बोलना पड़ेगा। भरत जी महाराज को बोलना पड़ा। राजा ने कहा कि राजा से कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हें ठीक से पालकी को चलाना नहीं आता। राजा ने, जिसने कभी पालकी को ढोया होगा वही जाने पालकी को कैसे चलाते हैं। तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मोटे पतले हो? अरे मोटा होना, पतला होना, ये तो शरीर का धर्म है, इसमें मेरा क्या दोष है? तुमने ये भी ठीक नहीं कहा कि आप मोटे तगड़े हो। राजन, तुमने कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। राजन, तुमने ये कैसे कहा? और वास्तव में राजन, तुमने ये सोचा नहीं कि हम सब जीवित ही मुर्दे के समान ही हैं। हम सब, किसी को ये भी मालूम नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाए और कब हमें इस संसार को छोड़ करके जाना पड़े।
तो राजन आप यही समझो कि आप जीवित भी हो और मुर्दे भी हो, तो राजन हम और सब की एक ही दशा है। और आपने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। राजन तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? हम एक कमल के पुष्प को पीस करके यत्र बना देते हैं। और राजन अगर इत्र को पीसा जाए तो फिर इत्र से और क्या बनाओगे? राजन इसी तरह तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अरे तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? इस प्रकार से आज भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान उपदेश किया। तो रघुगण राजा को आज ज्ञान आया और पालकी से उतर करके भरत जी महाराज के चरणों में गिर कर के प्रणाम किया। कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। आप कौन हो? भरत जी महाराज ने कहा कि राजन आपने फिर से एक गलती और कर दी। कौन सी? आप पूछते हो कि आप कौन हो। राजन जो आप हो वही मैं हूँ और मैं हूँ वही आप हो। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा ही आप हो। तो मैं कैसे बतला दूं कि मैं कौन हूँ? आत्मा का कोई नाम नहीं होता, हम सब एक आत्मा हैं। आज इस प्रकार से कहा राजा रघुगण से। तो रघुगण राजा कहने लगा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप तो कोई बहुत बड़े संत मालूम पड़ते हो। भरत जी महाराज ने अपना परिचय दिया। कहा राजन मुझे मेरे 3 पूर्व जन्मों की बात याद है। मैंने जीवन यूं ही निकाल दिया था मोह माया में, घमंड में। तो मुझे पहले मैं एक राजा का पुत्र था, फिर मैं हिरणी का छोना बना और फिर आज मैं परमात्मा की कृपा से आज मुझे फिर से एक ब्राह्मण का बालक बनना पड़ा। और मैं भरत हूँ, मेरा नाम जड़ भरत है। आज इस प्रकार से कहा भरत जी महाराज ने। तो पता है राजा ने उनसे कुछ ज्ञान उपदेश लिया। और आज भरत जी महाराज के ज्ञान उपदेश को सुनकर के राजा रघुगण ने अपना राजपाट त्यागा और सब कुछ त्याग करके वो वन की ओर भजन करने के लिए चले गए। पता है ये रघुगण राजा ने स्वर्ग का राज्य किया। कब किया? जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तब इसी राजा ने स्वर्ग का राज्य किया। राजा रघुगण। आज रघुगण ने सब कुछ राजपाट त्याग करके और भगवान का भजन करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए आज वन में चले गए। और रघुगण राजा आज भरत जी महाराज के सानिध्य में आया और आज उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हमारी पृथ्वी पर एक व्रत नहीं 4 व्रत हुए हैं। कौन कौन से? एक ऋषभदेव पुत्र भरत, और एक शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत, एक दशरथ पुत्र भरत, और एक अंग्रेज ब्राह्मण के जड़ भरत। भरत 4 हुए हैं और इन्हीं के नाम पर हमारी हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा है। पहले इस भूमि का नाम क्या था? हमारे देश का नाम अजनाम खंड। हमारी भारत भूमि पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में एक द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में एक वर्ष है हमारा भारत वर्ष। और हमारा भारत वर्ष बहुत महान वर्ष है। यहाँ पर पता है ये कर्म प्रधान देश है हमारा भारत वर्ष। यहाँ पर हम परमात्मा का चिंतन बड़े भाव के साथ कर सकते हैं। कभी कभी देवता भी तरसते हैं कि हमें जीवन मिले तो भारत भूमि में मिले। यहीं पर भगवान ने जन्म लिया, राम कृष्ण ने। ऐसी पवित्र भूमि है हमारी भारत की।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राका, जो जस करहि तस फल चाका। हमारी भारत भूमि पर जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और कभी कभी देवता भी तरसते हैं कि परमात्मा हमें जन्म मिले भारत भूमि में, जिससे कि हम आपकी कथाओं को श्रवण कर सकें, हम आपके संगीत भजन कीर्तन कर सकें। ये सुनने के लिए स्वर्ग में कहाँ है? स्वर्ग में हमें भागवत सुनने को नहीं मिलता, तो देवता भी तरसते। बंसी वाला बंसी ऐसी बजा, तेरी मुरली मेरे मन बसी, मोहि घर अंगना ना सुहा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। दुनिया से क्या डरना, तो अब दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों, तेरी गलियों, तेरी गलियों में आवे थे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आवे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा।
सलोनी सलोनी सावरी सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत, गले में हार फूलों का। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना दे भेजोगा, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना दे भेजोगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे भेजोगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगावे भेजोगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे भेजोगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा, होगा, देखा जाएगा। बोले नारायण भगवान जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारी भारत भूमि पर 28 दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की ऊंचाई पर 88 प्रकार के नरक है। उन नरकों के नाम है ताम्रस, अंध्र तामिश, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन। और इन सब में सबसे भयंकर नरक है वो है कुंभी पाक नाम का नरक। कुंभी पाक नाम का नरक है जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग किसी के धन को हड़प लेते हैं, वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं, जहां पर हजारों मन तेल डाल देते हैं, गरम गरम तेल, और उसमें आत्मा को डाल दिया जाता है तो आत्मा तड़फड़ाती है और कहती है कि मैं परमात्मा का भजन करूंगा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बाहर निकालो। आत्मा फिर भी उस आत्मा को कोई उस कुंड से बाहर नहीं निकालता। आज वे आत्मा कहती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं परमात्मा का चिंतन करूंगा, परमात्मा का भजन करूंगा, आप मुझे बाहर निकालो। और पता है जो लोग झूठी पंचायत करते हैं, मुंह देखी पंचायत करते हैं, वो लोग कैसे नरक, इसी नरक में जाते हैं। पता है कि एक कौवा और हंस थे। एक हंस जो है कहीं अपनी ससुराल से और अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। हंस अपनी पत्नी को लेकर के, और रात्रि में उसे शाम हो गई तो वह किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया, वहीं पर आराम करने लगा। उसी वृक्ष पर एक कौवा बैठा था, काला कौवा। अब सुबह का समय हुआ, रात्रि निकल गई तो क्या हुआ, वे हंस अपनी पत्नी को साथ में ले जाकर के वहां से चलने लगा। वहां से चलने लगा तो कौवे ने कहा कि अरे हो हंस, रुक, मेरी पत्नी को लेकर के कहाँ जाता है। कौवा कहने लगा हंस से कि मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जाता है। हंस ने कहा भैया ये तेरी पत्नी कहाँ से दिख रही है। अरे मैं सफेद हूँ और ये भी सफेद है, ये मेरी ही पत्नी है, लेकिन तू काला काला और कौवा है।
क्या ये तेरी पत्नी है? कौवे ने कहा कि देख भाई, ये पत्नी मेरी है, अगर तू ऐसे नहीं मानेगा तो फिर हम पंचायत बिठाएंगे। पंचायत बिठाएंगे, पंच जो फैसला कर देंगे वही फैसला हमें मान्य होगा। कौवा एक पास के गांव में गया और वहां से कुछ पंचों को लेकर के आया। पंचों को लाया और उन पंचों से कहकर के आया कि भैया हमारी पंचायत का फैसला कर दो। अंश की पत्नी है, अंश लेकर के जा रहा है और मैं कहता हूँ कि बॉय ये मेरी पत्नी है। वास्तव में वह पत्नी अंश की है, लेकिन तुम झूठा फैसला दे देना कि ये पत्नी तो कौवा की है। मैं तुम्हारे पूर्वजों के दर्शन कराऊंगा तुम्हें। क्या? मैं तुम्हें रिश्वत देता हूँ। रिश्वत क्या दी? कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के दर्शन कराऊंगा जो यहाँ से चले गए। पंचों ने कहा ये तो ठीक है, हमारे पूर्वजों को तो बहुत समय हो गया इस संसार को त्यागे, आज हम उनके दर्शन कर लेंगे। तो एक झूठा फैसला सुनाने में क्या है। जब कौवा उन पंचों को लेकर के अंश के पास आया तो अंश ने कहा पंचों से कि पंचों आप ये बतलाओ कि एक कौवे की पत्नी है या मेरी पत्नी है। उन पंचों ने कह दिया कि ये पत्नी तो कौवे की है। अंशनी को कौवे की पत्नी बना दिया पंचों ने। अंश बोला भैया तुम पंच हो तो तुम्हारा फैसला तो मान्य होगा। ये पत्नी तो मेरी है, लेकिन मैं इसे कौवे के पास छोड़कर जाता हूँ। अब कौवा चलने को अब अंश चलने को हुआ। पता है कौवे ने क्या किया? हंस से कहा कि हंस रुक। उधर वो जाने को हुआ, रोका कि भैया अब क्यों रोकता है, अब कुछ बकाया रह गया है, तूने मेरी पत्नी को भी ले लिया। कौवे ने कहा कि देख मैंने तो इन पंचों के जो काले मुखौटे हैं ना वो खोलना चाहा था। मेरी पत्नी नहीं है अंशनी, अंशनी तो ये वास्तव में तेरी पत्नी है। कौवे ने इस प्रकार से कहा, पंचों से कहा कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के दर्शन कराऊंगा। पंचों ने कहा कि तूने हमसे वचन दिया था कि हम हमारे पूर्वजों के दर्शन कराएगा। अब करा। वहीं पर एक गंदी नाली थी, गंदी नाली। उस गंदी नाली में कौवे ने चोंच मारी। कौवे ने चोंच मारी, उस गंदी नाली से एक कीड़े को दबा करके लाया चोंच में। पंचों से कहने लगा देखो भाई दर्शन करो। पंच कहने लगे अरे ओ कौवे तेरा मती मारी गई, ये कौन है? ये तो कीड़े हैं। तो कौवे ने कहा जिनकी तुम जैसी संतानें पंच बनी वे कोई स्वर्ग को थोड़ी गए होंगे, वो इन्हीं गंदी नालियों में पड़े होंगे। ऐसे ही तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे जिनकी तुम ऐसी औलाद हो। आज वास्तव में ऐसी पंचायत जो लोग करते हैं ना, वो कुंभी पाक के इसी नरक में जाते हैं जो गंदी नालियों में कीड़े बनते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, मुंह देख का फैसला देते हैं। उनके पूर्वज अगर स्वर्ग में भी होंगे तो उनको गंदी नाली के नरक में आना पड़ेगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन हमारी भारत भूमि पर ऐसे ऐसे नरक हैं और इन नरकों से कैसे छुटकारा मिलता है। अगर हम 5 यज्ञ रोजाना करें। 5 यज्ञ कौन कौन से? एक तो गौ माता को ग्रास निकाले, गौ माता को एक रोटी प्रतिदिन देना चाहिए। ये यज्ञ होता है, एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है गौ माता को रोटी देने से। और दूसरा यज्ञ है अग्नि में होम करना। भोजन खाने से पहले अग्नि में भोग लगाएं, ये भी एक यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। तीसरा यज्ञ है कि चींटियों को आटा डालें। चींटियों को आटा डालना भी एक यज्ञ है। और चौथा है यज्ञ कौन सा है?
कि जल में किसी नदी या जलाशय में जाकर के हमें मछलियों के लिए आटा डालना चाहिए। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। और पांचवा है कि कोई अतिथि या कोई ब्राह्मण संत हमारे घर भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस तरह से राजन हमारी पृथ्वी पर 5 प्रकार के यज्ञ भी हैं और इन नरकों से छुटकारा तभी पा सकता है इंसान अगर इस प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन करे। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बतलाइए कि इन नरकों से छुटकारा पाने का कोई और उपाय है क्या? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हो, अगर मरते समय एक बार भी परमात्मा का चिंतन कर लिया हो तो फिर वह व्यक्ति भूल से भी इन नरकों में नहीं आता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। कानी कुब्ज ध्वजा कच्छुद दासी पति अजामिल नानमा नष्ट सदाचारो दास्या सर्ग दूषिता। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। कौन सी? कान कुब्ज नाम के नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। कान कुब्ज वे सदाचारी ब्राह्मण है, भिक्षा वृत्ति करता है और अपने परिवार को चलाता है। बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, पूजा पाठ करके अपने जीवन यापन करता है। आज वही ब्राह्मण एक दिन की बात है कि भिक्षा वृत्ति के लिए जा रहा था। उसने एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ में समागम करते हुए देखा। उसकी नजरें उस व्यक्ति पर और उस वेश्या पर पड़ी तो उसके मन में भी काम उत्पन्न हुआ। अब उसका मन बदल गया और एक दिन वे उस वेश्या को अपने साथ में अपने घर पर ले आया। उस वेश्या को लाकर के जब अपने घर लाया, घर लाकर के अब वेश्या का पति कौन होता है? वेश्या का पति होता है पैसा। जब तक हमारे पास पैसा है तब तक वेश्या हमारी पत्नी है, और जिस दिन हमारा पैसा खत्म हुआ उसी दिन हम उसके कोई नहीं लगते। आज अजामिल नाम के ब्राह्मण ने भिक्षा वृत्ति करने के लिए जाता तो अब वेश्या को रखने लगा, तो अब उसे कौन भिक्षा दे? सब लोग कहने लगे भैया इसका आचरण दूषित हो गया है, ये भिक्षा देने के लायक नहीं है। तो अब धीरे धीरे करके उसकी भिक्षा वृत्ति बंद हो गई। क्यों? आचरण खराब हो गया। पहले सतमार्ग पर चला तो सबने खूब भिक्षा दी, लेकिन अब उसने उस मार्ग को छोड़कर कुमार्ग को अपना लिया है, तो अब कौन भिक्षा दे? आज अजामिल के घर की स्थिति ऐसी हो गई कि अब कुछ अन्न भी नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं है, और अजामिल का क्या उपाय सोचा कि काली पट्टी बांध करके जाता और रास्ते में जो भी मिल जाता उसकी वस्तु को, धन को छीन करके अपने घर ले आता। अजामिल जब इस प्रकार से चोरी करने लगा, चोरी करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन की बात है कि कोई संत लोग चतुर्मास करने के लिए आए। चतुर्मास करने के लिए संत लोग आए। चतुर्मास कहते हैं कि बरसात के दिनों में 4 महीना संत लोग तीर्थों का भ्रमण करते हैं। संत लोग जब तीर्थों का भ्रमण करते करते अजामिल के गांव से होते हुए निकले, उनको रात्रि का समय हो गया। जब संतों को वहां पर रात्रि हो गई, उन्होंने सोचा कि यहीं कहीं पर किसी ब्राह्मण के घर पर जाकर के हम विश्राम करेंगे। अब गांव में सब तरह के लोग होते हैं,
उन्होंने पूछा, भाई यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या? संतों ने कुछ लोगों से पूछा, कोई ब्राह्मण का घर हो तो हम वहां पर आराम करेंगे और भोजन भी करेंगे, भोजन बनाकर के हम भगवान को भोग लगाएंगे। संतों ने जब इस प्रकार से पूछा तो कुछ गांव के कुछ लोग मिले उद्दंड, उन्होंने कह दिया कि आज इन संतों को अच्छे बढ़िया ब्राह्मण के घर पर भेजेंगे। उन लोगों ने, कुछ बालकों ने उन्हें अजामिल के घर का रास्ता बता दिया, कह दिया कि यहाँ पर एक बढ़िया ब्राह्मण रहते हैं, वहां पर आपकी खूब पूजा होगी। संत लोग तो बेचारे भोले वाले थे। आज उस अजामिल के घर पर जैसे ही संत महात्मा पहुंचे, संतों को जब अजामिल की पत्नी ने जैसे ही देखा कि देख कर के वह कहने लगी, महाराज आप यहाँ कैसे आए हो? क्या आप रास्ता भूल गए जो मेरे घर पर आ गए हो? संतों ने कहा कि देवी हम रास्ता नहीं भूले, हम तो स्वयं चलकर के आपके घर पर आए हैं। जब इस प्रकार से कहा तो वह देवी अजामिल की पत्नी वह वैश्या रोने लगी, कहने लगी, महाराज मेरे अहोभाग्य जो मैं आप जैसे संतों को आज पानी तक ना पिला सकी, पिलाने के लायक नहीं हूँ। संतों ने कहा, क्यों पुत्री ऐसा क्यों? क्योंकि महाराज मैं एक वैश्या हूँ और ये पति जो है वो एक ब्राह्मण है, लेकिन मैं एक वैश्या हूँ, मैं एक शूद्र जाति की और वैसे ही वैश्या हूँ, तो आपको जल देने के भी लायक नहीं हूँ। आप हम क्षमा करें महाराज। मेरी माँ ने कहा था मुझसे बचपन में कि पुत्री कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, इसलिए महाराज मैं तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ कि मैं वैश्या हूँ। जब इस प्रकार से उस वैश्या ने संतों से कहा, संतों ने कहा कि पुत्री अब हम आ तो ही गए, हम यहीं पर कहीं किसी वृक्ष के नीचे जाकर के आराम कर लेंगे, रात्रि निकालनी है हमको तो किसी वृक्ष के नीचे जाके और विश्राम करेंगे। आज इस प्रकार से संतों ने कहा तो उस देवी ने कहा कि महाराज अगर आप मेरे घर का भोजन नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, जलपान नहीं कर सकते, तो आप सूखी सामग्री तो ले सकते हो। मैं आपको सूखी सामग्री देती हूँ और उस सूखी सामग्री को ले जाकर के आप उस किसी दूर जगह यहाँ से दूर जाकर के और बड़े प्रेम से भोजन बनाना और ग्रहण करना। अब वो संत लोग उस देवी से भोजन सामग्री लेकर के और उसी के घर से कुछ दूर जाकर के किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बढ़िया से भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और उन्होंने स्वयं पाया। आज इस तरह से भोजन बनाकर के जब कुछ रात्रि हुई तो वह अजामिल अपने माथे पर काली पट्टी बांध करके और मदरा पान करके और जब अपने घर को आया, जब उसने उन्हें संत मंडली को देखा तो एकदम क्रोध के मारे तिल मिला उठा, कहने लगा, अरे संतो तुम्हें यहाँ किसने ठहराया है, यहाँ किसने बुलाया है? इतने में उसकी पत्नी आ गई। उसने कहा कि यहाँ पर इन संत महात्माओं को मैंने ठहराया है, आराम उनको रात्रि व्यतीत करनी है, सो वो यहाँ पर आराम से रहे, इसलिए वो रुक गई। आप महाराज उनसे कुछ ना कहे। अजामिल ने कहा कि ठीक है, अगर आपने रोका है तो फिर आराम से 2-4 दिन रहे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था और वास्तव में पत्नी से डरना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पत्नी से डरते भी हैं। और आज अजामिल का कहना मान करके, पत्नी का कहना मान करके अजामिल ने उन्हें संतों से कहा कि महाराज वो तो ठीक है, मेरी पत्नी ने रोक दिया, नहीं तो आपके तुमा कमंडल भी और चले जाते। आज संत महात्माओं ने जब भोजन बनाया, रात्रि का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ तो पता है एक जो बड़े महात्मा थे उनको आज रात्रि में नींद नहीं आ रही, और एक जो उनके शिष्य थे वो सेवा में थे, वो भी नहीं सोए।
शिष्य ने पूछा कि महाराज आज आप बहुत देर हो गई, आपको नींद क्यों नहीं आई? महाराज संत ने कहा कि पुत्र आज मैं इस चिंता में हूँ कि मैं इस दुष्ट के यहाँ पर हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो संसार के लोग कहेंगे कि ऐसे ऐसे संतों के सानिध्य में रहकर के भी अजामिल के जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो धिक्कार है हमारे लिए संत होने के लिए। जब इस प्रकार से विचार करने लगे वो संत और रोने लगे कि ये दुष्ट है, हम इसको सदमार्ग पर लाने के लिए अगर कोई मंत्र देंगे भजन करने के लिए तो ये कहीं भजन करने वाला तो है नहीं, इसलिए अब क्या उपाय किया जाए कि इसका जीवन संवर जाए। संत ने विचार किया कि क्यों ना इसको एक मंत्र के रूप में कुछ ऐसी युक्ति अपनाई जाए जिससे ये मान भी जाए। जो है अजामिल की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। अजामिल के यहाँ पर 10 संतानें थी। अजामिल ने जब सुबह हुआ संत लोग जाने को हुए तो महात्माओं ने कहा अजामिल से कि अजामिल हमें गुरु दक्षा चाहिए। भोजन की जो दक्षा ब्राह्मण को दी जाती है संतों को भोजन के बाद वह दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा कि संतों ये कोई कम बात नहीं है जो मैंने तुम्हारी तूमा कमंडल नहीं छुड़ाई, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है और आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। अजामिल ने जब इस प्रकार से कहा संत बोले कि हमें दक्षिणा में कुछ वस्तु नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ द्रव्य नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आप इतना ही वर दे दो, वचन मान लेना हमारा, सो ही वही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। संतों ने कहा कि अजामिल तेरी पत्नी के यहाँ पर जो भी संतान होगी उसका नाम तू नारायण रख लेना, बस यही हमारी भोजन की दक्षिणा होगी। अजामिल ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है। संतों से कह दिया कि हाँ मेरे यहाँ पर जो भी संतान होगी मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। आज संत लोग वहां से चले गए। कुछ समय बाद वहां पर उसकी पत्नी की यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म दिया। एक पुत्र ने जन्म दिया तो अजामिल को उन संतों की बात याद आ गई। संतों की बात याद आई, कहने लगा कि हम इस बालक का नाम नारायण रखेंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा नाम है, ये बात आपकी ठीक है, हम अपने पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। जब कुछ समय के बाद जब नारायण बड़ा हुआ और अजामिल का जाने का समय हुआ, इस शरीर को छोड़ने का, अब एक दिन अजामिल बीमार पड़ गया तो क्या हुआ, बीमार पड़ गया और जाने का समय हो गया। वहां पर अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आ गए, क्योंकि जीवन पर्यंत उसने अन्याय किया, पाप किया, तो यम के दूतों को तो आना ही होगा। अब यम के दूत आ गए। यम के दूतों को देख करके अजामिल घबराने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, कहने लगा अरे पुत्र नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे कर करके अब वह घबराने लगा। इतने में उसका पुत्र आया, पिताजी क्या हुआ? बोले मुझे घबराओ, मुझे कोई लेने के लिए आया है, काले काले पुरुष है और मेरे गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया है। अब वहां से उसका पुत्र तो चला गया कि इतने में भगवान के पार्षद आ गए। जैसे ही 4-4 हाथों वाले नारायण भगवान के दिव्य पार्षद आए, नारायण कहा उसने तो वहां पर अजामिल के पास में आकर के प्रकट हो गए और यम के दूतों से कहने लगे कि तुम इसे ले जा नहीं सकते हमारे होते हुए। यम के दूत कहने लगे कि इसने जीवन भर पाप किया है और तुम कहते हो कि हम इसे ना ले जाएं। इसने कभी कुछ पुण्य का कार्य तो किया नहीं।
भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने हमारे प्रभु का नाम तो लिया है अंत समय में, सो हम तुम्हें इसे ले